हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, माइंडफुल ईटिंग का जो है ये क्वेश्चन आंसर है। ये इसका जो लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे आज वीडियो में। क्वेश्चन आंसर जो है इसमें आंसर्स जो है लिखे हुए हैं, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा और चैप्टर भी आपको जो है बढ़िया से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस। आपको जो है ऑड वन जो है सेलेक्ट करना है और उसका रीज़न भी बताना है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। जैसे यह है ज्वार, बाजरा, रागी और चना। क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी एंड चना। तो इसमें क्या है, आपको बताना है ऑड क्या है। तो ऑड है इसमें चना। ठीक है, क्या है? चना। क्यों है? क्योंकि ज्वार, बाजरा और रागी आर ऑल टाइप्स ऑफ मिलेट्स। ये जितने भी ये सारे मिलेट्स हैं। वेयर एज चना जो है चिकपी इज अ पल्स। ठीक है, चिकपी भी बोलते हैं चना को, जो कि एक पल्स है, जो कि एक दाल है। ये सारे जितने भी हैं ये मिलेट्स हैं और ये जो है चना जो है इसमें वो एक दाल है। ऐसी किडनी बीन्स, ग्रीन ग्रैम, सोयाबीन, राइस। तो इसमें कौन सा वाला है? इसमें है आपका राइस। ठीक है, क्योंकि किडनी बीन्स, रीज़न है इसका, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्रैम एंड सोयाबीन आर ऑल पल्सेस। जितने भी हैं ये सब पल्सेस हैं, है ना। जबकि राइस जो है वो हमारा सीरियल है, याद रखना। ठीक है, अनाज है यानी कि वो एक तरीके का। तो बाकी सब दालें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आएगा डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल जो कुकिंग सिस्टम था हमारा, जो पारंपरिक कुकिंग सिस्टम था, और जो आज का है मॉडर्न कुकिंग सिस्टम है, उसमें जो भारत में वो क्या क्या है, उसमें डिफ्रेंशिएट है ये। तो ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिस इन इंडिया एज फॉलोज। ट्रेडिशनल में आएगा आपका इंडियन कुकिंग ट्रेडिशनली रिलाइड इन ऑन चूल्हास। पहले की जो कुकिंग थी वो चूल्हास पे होती थी, है ना, जो कि क्ले का या फिर वुड स्टोव्स का बना होता है, लकड़ी का होता था या फिर मिट्टी का होता था। एंड मैनुअल ग्राइंडिंग यूजिंग सिलबट्टा, और जो ग्राइंडिंग की जाती थी वो सिलबट्टे पे की जाती थी। फ्रेश लोकली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स वर प्रीफर्ड एंड फूड वॉज ओफन कुक्ड फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग टाइम टेस्टेड रेसिपीज। तो क्या था? तो देखो पहले जो कुकिंग होती थी वो चूल्हे पर होती थी, जो कि मिट्टी का बना हुआ होता था, या फिर वो लकड़ी का भी हो सकता था। और जो ग्राइंडिंग होती थी वो मैनुअल होती थी। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में या फिर गांव में भी, आपके बहुत सारे घरों में यहाँ पर भी जो है सिलबट्टा यूज़ किया जाता है। सिलबट्टा जो है पीसने के लिए यूज़ किया जाता था, ग्राइंडर का काम करता है वो। आज के ज़माने में तो ग्राइंडर आ गए हैं। तो इसमें क्या होता था, इसमें जो फ्रेश लोकली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स, इसमें जो मसाले होते थे वो हाथों हाथ के पिसे हुए होते थे, है ना, जो कि खाने में वो डाले जाते थे। वो मसाले या कोई भी चीज़ पे पीसी जाती थी तुरंत की, और वो डाली जाती थी, जिससे कि खाना जो होता था बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में ये था। अब आता है मॉडर्न प्रैक्टिसेस। मॉडर्न प्रैक्टिसेस में क्या है, विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट गैस स्टोव्स आ गए हैं अब तो, है ना, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स आ गए हैं एंड अदर अप्लायंसेज हैव रिप्लेस ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, तो इसकी जगह क्या हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब हुआ तो इसमें गैस स्टोव्स आ गए, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स आ गए हैं, और जो है और भी बहुत सारे अप्लायंसेज आ गए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल मेथड था वो रिप्लेस हो गया है। प्री पैकेज्ड एंड प्रोसेस फूड्स आर वाइडली यूज्ड। ठीक है, प्री पैकेज जो खाना जो है पैक करा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई, कि जैसा इडली बनानी है तो इडली का ही बैटर आ गया, तैयार हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें खाना जो है प्री पैकेज आता है, और प्रोसेसेस फूड्स जो आते हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाने लगे हैं। एंड ग्लोबल cuisines हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कुकिंग लीडिंग टू फ्यूजन डिशेस। ठीक है, तो इंडियन कुकिंग में बहुत सारी डिशेस का भी cuisines हो गई हैं। जैसे कि साउथ में खाई जाती है इडली, है ना, इडली सांभर जैसे मान लीजिए खाया जा रहा है, तो वो साउथ इंडियन cuisines हो गई। इस तरीके से बहुत सारी होती हैं। यूपी की जैसे हो गई छोले भटूरे। तो ये सब जो है cuisines हैं। तो आज ये जो है आज नए ज़माने में बहुत ज़्यादा तरक्की करी, टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से इसके दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो इसका रीज़न भी आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि रीज़न फॉर चेंज क्या है, द शिफ्ट इज ड्राइवन बाय द टाइम कॉन्स्टेंट्स, चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स एंड इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, मेकिंग डाइवर्स इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल। तो क्या है कि देखो जैसे क्या क्या हुआ, चेंजिंग लाइफ स्टाइल, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है भाई, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हो गए हैं, काम की सोचते हैं जल्दी से काम निपट जाए। ऐसे ही इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मेकिंग डाइवर्स इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल, और क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो खाने बनाने में यूज़ किए जाते हैं डाइवर्स, वो इजीली अवेलेबल हैं। तो लोग सोचते हैं कि अब जो है ट्रेडिशन को छोड़ के जो है मॉडर्न का यूज़ किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम सेविंग भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, अ टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन। एक टीचर ने कहा कि जो गुड फूड होता है वो बिल्कुल एक मेडिसिन की तरह काम करता है। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चन फॉर हिज टीचर। तो रवि के दिमाग में ना इस स्टेटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आई। उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन जो थे टीचर के लिए भी आए।
लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कैन आस्क। तो ऐसे 2 क्वेश्चन बताइए जो कि वो पूछ सकता है। तो देखो क्वेश्चन आंसर ना ये जो मैं करा रही हूँ हो सकता है आपकी बुक में ये अलग हो, ठीक है, तो लेकिन मैं समझा दूंगी तो आप एक्सप्लेन करके समझ लो, जिससे आपके वो वाले क्वेश्चन भी कर लोगे जो आपकी बुक में होंगे, तो समझ में आपको आ जाएगा। और अगर यही वाले होंगे तो अच्छा रहेगा, आप यही कर लेना, ठीक है। तो चलिए, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जो उसके दिमाग में, हाउ डज कंज्यूमिंग सर्टेन फूड्स हेल्प इन क्यूरिंग डिसीज। तो कैसे जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कैसे डिसीजेस को क्योर कर सकता है ना। और कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ फूड्स दैट एक्ट एज नेचुरल मेडिसिन। क्या आप ऐसे 2 फूड्स के एग्जांपल दे सकते हैं जो कि नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है। अगर आपने बोली है ये वाली बात कि मेडिसिन की तरह करते हैं तो दे सकते हैं। तो देखो ऐसे बता सकते हो ना, जैसे मान लीजिए पालक ले ले, पालक अगर हम खाएंगे तो पालक आयरन की कमी को दूर करता है ना, तो इसलिए बताते हैं कि भाई पालक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे कि खाना जो है एक मेडिसिन की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो फोर्थ क्वेश्चन आएगा, नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी। कि जो जितने भी डिलीशियस फूड्स होते हैं वो हमेशा हेल्दी नहीं होते। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रियस फूड्स और ऑलवेज एंजॉयबल। जबकि जितने भी न्यूट्रियस फूड्स होते हैं जो हम कहते हैं ना भाई हम ये नहीं खा रहे, हम वो नहीं खा रहे, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, वो ज़्यादा एंजॉयबल होते हैं। शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद अ फ्यू एग्जाम्पल। तो कुछ अपने थॉट्स बताइए, कुछ एग्जाम्पल देकर कुछ थॉट्स जो है शेयर कीजिए। तो डिलीशियस फूड इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी, जैसे कि बर्गर्स हो गया, पिज़्ज़ाज हो गए, है ना, एक मिनट, बर्गर, पिज़्ज़ाज, चैट्स, पोटैटो चिप्स एटसेट्रा आर वेरी टेस्टी बट नॉट न्यूट्रिशियस। ये सब टेस्टी तो बहुत लगते हैं लेकिन इसमें न्यूट्रिशंस बिल्कुल नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं होते। दीज फूड्स कंटेन रिफाइंड फ्लोर। इनमें जो होता है रिफाइंड फ्लोर होता है, मैदा होती है, स्पाइसेस एंड अ लॉट ऑफ ऑयल विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और बहुत सारा जो मसाले होते हैं, बहुत सारा ऑयल होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए मना किया जाता है कि ये सब चीज़ें आप ना खाएं। ऐसे ही दूसरी तरफ न्यूट्रियस फूड जो होते हैं मे नॉट ऑलवेज बी डिलीशियस टू ईट, लाइक बॉइल्ड, जैसे कि लोग उनको खाना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गई, है ना, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गई, पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल्स एटसेट्रा, ओके, विच आर नॉट ऑलवेज टेस्टी बट आर वेरी गुड। जो कि हमेशा टेस्टी नहीं होते लेकिन बहुत अच्छे होते हैं फॉर हेल्थ। दीज फूड्स कंटेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। इनमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, है ना। तो विच हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग हेल्थ, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट एंजॉय बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। मेदू जो होता है वो जो है वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहता लेकिन वो उसको बिस्किट्स, नूडल्स और वाइट ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ही ओफन हैज स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन। उसको हमेशा स्टमक एक, पेट दर्द और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। व्हाट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट। उसको अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने होंगे जिससे कि टू गेट राइड ऑफ दिस प्रॉब्लम, जिससे कि वो इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। एक्सप्लेन योर आंसर। अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, मेदू शुड मेक द फॉलोइंग चेंजेस टू हिज डाइट टू एलिविएट हिज स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन। मेदू को कुछ चीज़ें हैं जिनको करना चाहिए जिससे कि उसको पेट दर्द से मुक्ति मिल सके और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो है उसकी वो भी खत्म हो सके, ठीक है। तो जैसे इंक्लूड होल ग्रेन्स एंड होल पल्सेस फॉर बेटर न्यूट्रिशन। उसको क्या करना चाहिए, बेटर न्यूट्रिशन के लिए अपने खाने में होल ग्रेन्स का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दालें खानी चाहिए और अनाज लेना चाहिए। इनकॉर्पोरेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू इंक्रीज डाइटरी फाइबर्स। और क्या है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उसको लेना चाहिए जिससे कि डाइटरी फाइबर्स जो है बढ़ सकें, ओके, ठीक है। अवॉइड बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। उसको जो है बिस्किट्स, नूडल्स और वाइट ब्रेड को अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल भी, एज दे आर मेड फ्रॉम रिफाइंड फ्लोर, मैदा एंड लेक फाइबर। क्योंकि ये जो होते हैं ये मैदा के बने होते हैं, रिफाइंड फ्लोर होता है ना, मैदा के बने होते हैं और इसमें फाइबर्स बिल्कुल नहीं होते, इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और अपने खाने में उसको क्या करना चाहिए, अपनी डाइट में उसको रगिज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, जिससे क्या होता है ये जो है इसमें जो डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। डाइट विल हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जो कि कॉन्स्टिपेशन में मदद करेगा, एंड इम्प्रूव ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ, और बल्कि उसकी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सुधारेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। रेशमा को क्या है, डिम लाइट में देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट। डॉक्टर ने बोला कि उसको अपनी आई साइट जो है टेस्ट करानी चाहिए, एंड प्रेस्क्राइब ए पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट, और बताया कि उसको कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी लेने होंगे। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट, और बताया कि उसको अपने डाइट में कुछ फूड आइटम्स भी इंक्लूड करने होंगे, जैसे कि तो विच डिफिशियंसी डिसीज इज शी सफरिंग फ्रॉम। उसे कौन सा रोग है, कौन सी डिसीज है उसको जिससे वो सफ़र कर रही है, बहुत परेशान है। विच फूड कॉम्पोनेंट, ओके ये वाला हो गया है एक ये, विच फूड कंपोनेंट में बी लेकिंग इन हर डाइट। उसकी डाइट में कौन से फूड की मात्रा जो है, कंपोनेंट की मात्रा जो है कम है। सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम
है ना, Ni4। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताने हैं, मतलब Ni4 बता दीजिए, चार बता दीजिए, जिससे कि उसकी जो ये प्रॉब्लम है उससे वो बाहर आ सके, उसको अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें जो है ऐड करनी होंगी। तो देखो फर्स्ट का आंसर तो ये हो जाएगा विच डिफिशियंसी। तो रेशमा इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, रेशमा को जो है नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वो अंधेरे में ज़्यादा नहीं देख पाती है, कम रोशनी में। विच रिजल्ट इन डिफिकल्टी ऑफ सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, जिसका रिजल्ट ये है कि डिम लाइट में वो ज़्यादा नहीं देख पाएगी, इसका रिजल्ट ये होता है। सेकंड है विच फूड कंपोनेंट में बी लेकिन इन हर डाइट, कौन से उसमें कमी है उसकी डाइट में, कौन से की। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, उसके में क्या है, विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है उसको। विटामिन ए, यस विटामिन ए माइट बी लेकिन इन हर डाइट, उसको अपनी जो है डाइट में यानी कि उसकी विटामिन ए की कमी है। इन हर डाइट रेशमा, थर्ड है सजेस्ट सम फूड आइटम्स। तो रेशमा को क्या क्या लेना चाहिए इन हर डाइट, रेशमा कैन इंक्लूड फूड आइटम्स सच एज कैरेट, कैरेट ले सकती है, विटामिन ए होता है, स्पिनच, पपाया, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, फिश ऑयल एटसेट्रा विच आर रिच इन विटामिन, जिसमें कि विटामिन ए होता है, यानी कि विटामिन ए जिसमें हो भरपूर मात्रा में उसको वो लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कैन फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट, विच वन वुड यू प्रीफर एंड वाई। तो फ्रेश फ्रूट इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट कंटेन्स नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि हम फ्रेश फ्रूट ही लेंगे भाई, फ्रेश चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो केन वाला नहीं ले सकते, फ्रेश फ्रूट जूस नहीं ले सकते, है ना, तो फ्रेश फ्रूट हमें लेने होंगे। फ्रूट जूस भी सही नहीं रहता है, तभी तो डॉक्टर्स कहते हैं कि फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, है ना। तो फ्रेश फ्रूट इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट कंटेन्स नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन देयर अनप्रोसेस्ड फॉर्म, ठीक है। कैन फ्रूट जूस में भी हैव एड शुगर, इसमें जो होता है कैन फ्रूट जूस में, इसमें जो शुगर होती है एंड प्रिजर्वेटिव्स भी लगे होते हैं जिससे खराब ना हो। एंड फ्रेश फ्रूट जूस माइट लॉस सम फाइबर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, क्योंकि जब उसमें जूस बनाते हैं, फ्रूट जूस बनाते हैं, तो उसके जो फाइबर्स होते हैं फ्रूट के वो उसमें रह जाते हैं, क्योंकि छान के देते हैं ना, तो सारे जूस पी पाता है व्यक्ति, जिसके जो फाइबर्स होते हैं वो रह ही जाते हैं, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग, गौरव की जो टांग में फ्रैक्चर हो गया है। हिज डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर, उसके डॉक्टर ने बताया कि उसको एक प्लास्टर लगेगा, है ना। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स, और डॉक्टर ने उसको कैल्शियम टैबलेट्स भी दी। ऑन द सेकेंड विजिट, जब उसके बाद वो दोबारा गया तो द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप, उसके बाद डॉक्टर ने उसको विटामिन डी सिरप दिया अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट्स, ठीक है, कैल्शियम टैबलेट्स के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू द गौरव, तो डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम टैबलेट्स क्यों दी। तो इसका रीज़न ये है कि कैल्शियम टैबलेट्स हेल्प इन द बोन हीलिंग एंड स्ट्रेथनिंग, कैल्शियम टैबलेट्स जो होती हैं बोन हीलिंग के काम में आती हैं और स्ट्रेथनिंग के काम में, जिससे कि हमारी हड्डियाँ मजबूत हो सकें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड है ऑन द सेकंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट्स, तो रीजन फॉर विटामिन डी सिरप, विटामिन डी एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन द बॉडी, विटामिन डी क्या करता है, हमारी जो बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इसलिए दिया जाता है। थर्ड है व्हाट क्वेश्चंस अराइजेज इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन, तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आए अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द, जो दवाइयाँ उसने डॉक्टर ने दी हैं उसके बारे में आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन आए वाई इज विटामिन डी नेसेसरी फॉर कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन, कि क्यों विटामिन डी नेसेसरी है कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है हमारा, 8 तक ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना ही मैंने आपको समझा दिया। और इससे ज़्यादा अगर आपको समझना है तो आप प्लीज़ चैप्टर में जाकर देखिएगा, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो चलिए, तो ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा, पसंद आए उनको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।